दोस्तों, अगर आप ग्रो ऐप में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो, लेकिन आपको अभी तक चार्जेस ही नहीं पता कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने चार्जेस दे रहे हो ग्रो को, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में कितने चार्जेस आपके कट रहे हैं और किस चीज के कट रहे हैं, तो आप सही वीडियो पे आए। आज की इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके कितने चार्जेस कटते हैं, जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तब आपके कितने चार्जेस कट रहे हैं, और जब आप कोई शेयर बाय सेल करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तब आपके कितने चार्जेस कट रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में ग्रो आपसे कितने रुपए लेता है, ठीक है, एज अ चार्ज। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ग्रो ऐप इतना पॉपुलर क्यों हो गया है आजकल। ग्रो ऐप देखिए एक डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब ये है वो आपको ट्रेड करने की फैसिलिटी देता है, बाय सेल करने की फैसिलिटी देता है, कोई भी शेयर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी देता है, वो भी बहुत कम चार्जेस पे। ठीक है, बहुत ही कम चार्जेस पे, इसीलिए इसको डिस्काउंटेड ब्रोकर कहा जाता है। ये कोई भी आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेता, मतलब एएमसी जिसको बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेता है जैसे कि बाकी के ब्रोकर लेते हैं, जीरोधा और अपस्टॉक और एंजल वन। लेकिन वो हाँ, एक चीज है, वो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं, इसीलिए वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं आपसे। ग्रो हालांकि फुल सर्विस ब्रोकर नहीं, वो एक डिस्काउंटेड ब्रोकर है जो आपको कम कॉस्ट पे ट्रेडिंग करवाता है, तो इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया है। अगर हम इसके डाउनलोड्स की बात करें तो ग्रो, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे चेक करोगे तो ग्रो ऐप 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं इसके, मतलब सोच सकते हैं आप। उसके बाद अगर एंजल वन है तो वो 50 मिलियन प्लस है, और जीरोधा की बात करें तो 10 मिलियन प्लस ही है खाली, और अपस्टॉक भी 10 मिलियन है, और धन जो अभी नया है वो 5 मिलियन प्लस। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ग्रो कितना फेमस हो चुका है और कितने लोग इसमें डीमैट अकाउंट आजकल खुलवा रहे हैं। अब बात करते हैं चार्जेस की, जिस चीज के लिए आप इस वीडियो में आए हो, तो चलिए शुरू करते हैं चार्जेस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैंने ग्रो ऐप में ही खोला हुआ है। तो सबसे पहले अगर स्टॉक्स की बात करें तो उसमें नीचे लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ग्रो ऐप से कोई भी अकाउंट ओपनिंग, जब आप अकाउंट ओपन करते हो या फिर जो साल का एक चार्ज होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वो कुछ भी नहीं लेता है, जीरो है। तो देख सकते हो आप, जीरो। इसकी ऑफिशियल ऐप में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये इधर उधर से नहीं बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हो जीरो है। उसके बाद इक्विटी, जब आप कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बाय सेल करते हो, जब कोई भी शेयर की आप डिलीवरी लेते हो, बाय करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस पर कितना इक्विटी ब्रोकरेज लगता है आपका, तो इनके हिसाब से 20 रुपीज या फिर 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, जो भी इन दोनों में से लोअर हो, मतलब 20 रुपए या फिर 0.1% जो आपकी ऑर्डर वैल्यू की। सपोज करिए आपकी ऑर्डर वैल्यू 1 करोड़, अगर हम उसका 0.1% निकालें तो 10,000 रुपए आता है। तो 10,000 रुपए तो बहुत ज्यादा ब्रोकरेज है, तो उन्होंने मैक्सिमम ब्रोकरेज कितनी सेट कर रखी है, 20 रुपए। मतलब आप कितने रुपए का भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, 20 रुपए से ज्यादा आपको ब्रोकरेज नहीं देनी है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक मिनिमम ब्रोकरेज भी सेट कर रखी है। अगर आपकी मान लीजिए 0.1% किसी ऑर्डर वैल्यू की आपकी 4 रुपए आ जाती है, अगर 5 रुपए से कम आती है, तो आपको 5 रुपए तो कम से कम ब्रोकरेज देनी है। तो इसका मतलब ये है, तो मतलब 20 रुपए वो बाय पे लेंगे, 20 रुपए वो सेल पे लेंगे, और अगर 0.1% 20 रुपए से कम आता है, मतलब 15-16 रुपए आता है, तो वो आपकी ब्रोकरेज हो जाएगी। ठीक है, अब अगला है प्लेज। प्लेज पे क्या, प्लेज अगर आप कर रहे हो तो 20 रुपए उस पर भी लेते हैं प्लेज, तो आपके 20 रुपए पड़ते हैं प्लेज करने के। अब प्लेज का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज करिए आपने कई शेयर खरीद रखे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रखा है कुछ शेयर्स का, ठीक है। अब आपको लगता है कि आप इसमें पैसे, ऐप में पैसे नहीं ऐड करना चाहते हो, बिना पैसे ऐड किए आप प्लेज करके जो अपने शेयर हैं, जो आपका पोर्टफोलियो, उसको आप ब्रोकर को प्लेज कर दो, और वो उसके बदले में आपको पैसे दे देगा अकाउंट में। ठीक है, आप उससे कुछ भी कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक, तो इससे आपको प्लेज जब करते हो आप शेयर, तो उसको प्लेज और अनप्लेज करने में वो 20 रुपए का चार्ज लेता है। तो यही चीज चार्जेस लिखे हैं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, जैसा मैंने आपको बताया 20 रुपए इक्विटी चार्ज पे भी लगता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आपको 20 रुपए बाय पे, 20 रुपए सेल पे, ठीक है, 20 रुपए दोनों पे देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में भी। ये मैं बताना भूल गया था आपको। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस ब्रोकरेज की। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लैट 20 रुपए पर ऑर्डर, 20 रुपए लिखा है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अब 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का क्या मतलब होता है, 20 रुपए का मतलब है जब आप मान लीजिए एक कॉल खरीद रहे हो और उसको बेच रहे हो, तो 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मतलब ये है, जब बाय करोगे तो 20 रुपए लगेगा, और फिर जब उसको सेल करोगे तो 20 रुपए। मतलब जब आप एक ट्रेड लोगे तो उसका 40 रुपए का ब्रोकरेज टोटल लगेगा। ठीक है, 40 रुपए एक ट्रेड में आपका ब्रोकरेज जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखो, ये मेरा एक ट्रेड है, मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है कि कैसे कैसे ट्रेड, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो कैसे कैसे ग्रो आपसे चार्जेस काटता है, तो इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हो, एक लॉट से खाली रिलायंस पीएनएल कितना है, 101 रुपए, उसमें चार्जेस कितने कटे, 63 रुपीज, एक लॉट में 63 रुपीज। बाय सेल एक बार किया है एक लॉट लेके, जिसमें से मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी 40 रुपए। आप देख सकते हो यहाँ पे बाइफर्केशन है 63 रुपए का। ठीक है, अब 63 रुपए में क्या क्या मैंने जैसा बताया था, अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो तो उसमें बाय सेल करके 40 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा, 20 रुपए पर ऑर्डर। बाय एक ऑर्डर हो गया, सेल आपका एक अलग ऑर्डर हो गया, तो ब्रोकरेज 40 रुपए, STT 9 रुपए, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन 6 रुपए, GST 8 रुपए, सेबी 0.02 और IPFT
0.09। इसमें से ब्रोकरेज जो है वो आपके ब्रोकर या मतलब कि ग्रो की इनकम है, बाकी सब गवर्नमेंट को चला जाता है। और जितने भी बाकी ब्रोकरेज के अलावा चार्जेस है वो सारे ब्रोकर ऐप में सेम ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपको दिखाना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से आपके चार्जेस कटते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गई फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात। अब बात करें, और अगर फ्यूचर भी है तो फ्यूचर में भी आपका, अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें भी 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में 0 दिख रहा होगा आपको। नो चार्ज फॉर इन्वेस्टिंग इन और रिडीमिंग फ्रॉम म्यूचुअल, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट और रिडीम करने की ग्रो आपसे कोई चार्ज नहीं लेता। लेकिन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर आप उसमें पहले ही रिडीम कर लेते हो, किसी में लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, तो उसमें एग्जिट लोड लगता है आपका, तो वो अलग चार्जेस है। लेकिन ग्रो आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई पैसा नहीं लेता, ना इन्वेस्ट करने पे ना रिडीम करने पे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब जब आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्टॉक में डिलीवरी मतलब डिलीवरी ले रहे हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो भी रेगुलेटरी या गवर्नमेंट की चार्जेस है वो कितने लगते हैं देख लेते हैं एक बार, उस पर भी जल्दी जल्दी नजर मार लेते हैं। ये देख सकते हो आप लिस्ट कौन कौन से रेगुलेटरी हैं, जैसे मैंने आपको अभी ट्रेड में दिखाया था सेम वही चार्जेस की लिस्ट यहाँ पे दी है, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और देख सकते हो आराम से, या फिर अपने ग्रो ऐप में डाउनलोड करके भी देख सकते हो। STT, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टर्नओवर चार्ज, DP चार्ज, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इतने सारे चार्जेस हैं जो ब्रोकरेज के अलावा कटते हैं। तो आई होप अब आपको चार्जेस के बारे में, ग्रो पे क्या चार्जेस कटते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, सब क्लियर हो चुका होगा। तो आई होप आप, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपको इंट्राडे के सारे दिए हुए हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी जब आप करते हो तो ब्रोकरेज के अलावा ये सब चार्जेस लगते हैं, STT, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, सेबी टर्नओवर, इसके रेट अलग हैं थोड़े से फ्यूचर एंड ऑप्शन में और इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रेट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।